आवाज काली रात थी। आसमान में घने बादल मंडरा रहे थे और दूर कहीं बिजली चमक रही थी। गांव अंधेरा खेड़ा के बाहर एक टूटी फूटी हवेली थी, काली कोठी। लोग कहते थे कि वहां अधूरा तंत्र पड़ा है, एक ऐसा तंत्र जो कभी पूरा हुआ ही नहीं और इसलिए आज तक उसकी शक्ति अधर में लटकी है। गांव की चौपाल। बुजुर्ग। उस हवेली में मत जाना अर्जुन। वहां जिसने भी कदम रखा या तो लौटा ही नहीं या फिर पागल हो गया। बाबा, मैं पंडित शिव शंकर का पोता हूं। मेरा काम है तंत्र और साधना को समझना। मैं डरने वालों में नहीं हूं। अर्जुन बनारस से आया था, पढ़ा लिखा, जिज्ञासु और तंत्र मंत्र में विशेष रुचि रखने वाला युवक। उसका मानना था कि अधूरा तंत्र केवल एक मिथक नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे पूरा किया जा सकता है। अर्जुन अपने बैग के साथ हवेली के दरवाजे के सामने खड़ा होता है। हवा अचानक तेज चलने लगती है। दरवाजा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल जाता है। गजब, कोई नहीं और दरवाजा खुद खुल गया। या तो हवेली ने मेरा स्वागत किया है या चेतावनी दी है। हवेली के भीतर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने थे। एक पुराना यंत्र अधूरा टूटा हुआ कमरे के बीचों बीच रखा था। इस यंत्र के चारों कोनों पर रक्षा सूत्र बंधे हैं, मगर एक कोना खुला है। यही अधूरा तंत्र है। इसे पूरा करने के लिए किसी बलिदान की जरूरत है। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगती है और एक काली परछाई दीवार पर उभरती है। बलिदान केवल शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। तुम तैयार हो तांत्रिक के वंशज? कौन हो तुम? इस तंत्र का रक्षक? काली परछाई अर्जुन की आंखों में उतर गई। हवेली का तापमान गिरता गया, सांसें भारी लगने लगी। बचपन का दृश्य। पंडित शिवशंकर अर्जुन को एक ताबीज दे रहे हैं। बेटा, इस ताबीज में यंत्र रक्षा का सूत्र है। जब भी किसी अधूरी ऊर्जा का सामना करना, इसे अपने दिल के पास रखना। दादाजी, आप आज मेरे साथ होते तो मैं डरता नहीं। अर्जुन यंत्र को ठीक करने की कोशिश करता है और मंत्रोच्चारण शुरू करता है। क्षिप्र भूत्वा च वैरिणा सिद्धि प्राप्तिरस्तु में स्वाहा। कमरा कांपने लगता है, दीवारें हिलती है और एक डरावनी हंसी गूंजती है। तेरी साधना अधूरी रहेगी अर्जुन, तुझे खुद को अर्पित करना होगा। मैं आत्मा का बलिदान नहीं दूंगा, लेकिन मैं इस तंत्र को पूरा कर दूंगा। तुम्हारे डर से नहीं, अपने विश्वास से। परछाई अर्जुन के चारों ओर घूमती है और उसे मानसिक रूप से भ्रमित करने लगती है। अर्जुन आंखें बंद करता है और ताबीज को अपने हृदय पर रखता है। हे शिव, हे काल भैरव, इस तंत्र की रक्षा करो। मुझे सच्चा मार्ग दिखाओ। अचानक तेज प्रकाश कमरे में फैलता है और परछाई चीखते हुए जल जाती है। तू तांत्रिक नहीं, तपस्वी है। तेरा बलिदान आत्मिक नहीं, संकल्प है। उस क्षण अर्जुन को समझ आया, अधूरा तंत्र किसी शरीर या खून का बलिदान नहीं मांगता, बल्कि दृढ़ संकल्प और आत्म बलिदान यानी स्व का त्याग। हवेली अब शांत है, यंत्र अब पूर्ण है और चमक रहा है। अर्जुन, तुम जिंदा हो। हवेली की हवाएं अब थम गई हैं। क्या तुमने? अधूरा तंत्र अब पूरा हो चुका है। अब यहाँ डर नहीं, शक्ति रहेगी। अर्जुन लौट आया, लेकिन अब वो केवल एक साधक नहीं था, वह एक पूर्ण तांत्रिक था। उसने साबित कर दिया कि अधूरापन डर से नहीं, समझ से दूर होता है। काली कोठी अब वीरान नहीं रही, बल्कि एक नई तांत्रिक आश्रम बन गई, जहां अधूरी आत्माएं संपूर्ण होने की साधना करती हैं।